सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। वाक्य शुद्धिकरण पढ़ रहे थे हम और पढ़ते हैं आज का प्रकरण स्टार्ट करते हैं। मुहावरे के कारण वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ आती हैं और उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। अगर वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही न हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है और उसे शुद्ध करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वाक्य है, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। तो दौरा धुआंधार नहीं होता है, तूफानी दौरा होता है। क्या होता है? तूफानी दौरा होता है, जैसा इसमें दिया गया है, तूफानी दौरा किया। अगला है, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। जबकि पानी पीकर नाम नहीं पूछा जाता है, क्या पूछी जाती है? जात पूछी जाती है। इसलिए वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। इसी प्रकार अगला है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। अब सभी जानते हैं मुहावरा तलवार की धार पर चलना होता है, नोक पर नहीं। तो इसे हम शुद्ध करके लिख सकते हैं, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। अगला कर लेते हैं, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। हथियार रखे नहीं जाते हैं, हथियार तो डाले जाते हैं। तो हम कर सकते हैं, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं। भ्रष्टाचार के बाजार नहीं, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म होता है। तो छोटी सी अशुद्धि के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया और उसको हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अगला कर लेते हैं, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। अब पानी गिरता नहीं है, पानी पड़ता है। मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, अर्थात अत्यधिक लज्जित होना। अत्यधिक लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। तो उसी प्रकार हो जाएगा, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक। नेक्स्ट है, कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई। उसके तन पर नहीं, उसके मुख पर। कालिख कहाँ पुत जाती है? मुख पर। ठीक है, अपमानित होना। शुद्ध वाक्य में हम कर सकते हैं, कुसंगति के से उसके मुख पर कालिख पुत गई। वाक्य शुद्ध हो जाएगा मुहावरे का सही प्रयोग करने पर। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा चबाया नहीं जाता है, बीड़ा उठाया जाता है। तो इसलिए वाक्य क्या बनेगा? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, न कि चबाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य है, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। कान भर गए नहीं, कान पक गए। ठीक है, तो वाक्य हो जाएगा, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। सीधा सा वाक्य है, सीधे तरीके से कर सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे तो सांस में दम आ गया। ये थोड़े से वाक्य है ऐसे ही अशुद्ध सा लिखा हुआ है, दोनों तरफ कुछ अशुद्धियां हैं, व्याकरणिक अशुद्धियां हैं, तो इसको हटा देते हैं, 9 वाक्य कर लेते हैं। इसी प्रकार कोई और मुहावरा आ जाए वाक्य में अशुद्ध तरीके से, तो उसको शुद्ध करके हम वाक्य को भी शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला है, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। सही संयोजक शब्द अगर नहीं लगाया जाता, संयोजक शब्द क्या होते हैं? या, अथवा, इसलिए, क्योंकि, ज्यों की त्यों, और, तथा, तथापि,
ऐसे शब्द क्या होते हैं, संयोजक होते हैं, इनका प्रयोग भी कभी कभी अशुद्ध हो जाता है तो वाक्य क्या बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। और उसको हम शुद्ध तरीके से कर लेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसे यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। अब यहाँ पर तब है वो सही नहीं है, यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, तो आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, तो। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता, हो गया शुद्ध वाक्य, तब की जगह तो कर देने पर। नेक्स्ट है जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो। अब जैसा के साथ तो किसका प्रयोग होता है, वैसा का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार वैसा का प्रयोग कर दे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। ठीक है। अगला है जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। अब यहाँ पर तो की जगह तब आएगा, क्योंकि जब के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, तब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। ठीक है विद्यार्थियों, सभी को समझ आ गया होगा। यद्यपि उसने उद्योग किया, उद्योग यहाँ पर है प्रयास, मेहनत, पर उसे सफलता नहीं मिली। अभी यद्यपि के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, तथापि का प्रयोग होता है। तो यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। पूरी तरीके से अजूत लग रहा है पढ़ने पर ही। क्या होगा, जैसा की जगह ऐसा, ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा है। नेक्स्ट है जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत चलती है, ये सीधा सीधा जैसा के साथ वैसा का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया। तो जो ही के साथ किसका प्रयोग करें हम, त्यों ही का प्रयोग करें और वाक्य शुद्ध कर दें, जैसे इसमें किया गया है, जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। ठीक। अगला है यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। नहीं तो, यहां पर ध्यान दें, यह काम करो या अपने घर जाओ, ये आएगा वाक्य में, नहीं तो की जगह या आएगा। क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। अब यहाँ क्योंकि वह मोटा है तो अतः नहीं आएगा, क्या आएगा, इसलिए आएगा। क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। नेक्स्ट है आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। तो यहाँ क्योंकि गलत आया है, क्या आएगा, ताकि आएगा। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। तो इस प्रकार से जो संयोजक शब्द जिसे हम योजक भी कहते हैं, इन शब्दों के गलत प्रयोग से भी वाक्य क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सही योजक या सही संयोजक शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य शुद्ध कर सकते हैं, ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी के कारण वाक्य गलत हो जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से शुद्ध करें, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से अर्थात अशुद्ध शब्दों से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वाक्य क्या करें, शुद्ध बनाने के लिए उस शब्द का शुद्ध प्रयोग करें। जैसे पहला वाक्य है ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। यहाँ पर सौंदर्यता शब्द गलत है, या तो शब्द आएगा सौंदर्य या आएगा सुंदरता। यह प्रत्यय के साथ, कौन से प्रत्यय के साथ, यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात समझ गए होंगे,
कि या प्रत्यय के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। या तो फिर यह प्रत्यय आएगा या फिर ता प्रत्यय आएगा, एक ही प्रत्यय आएगा एक साथ में, यह या ता। तो शब्द सौंदर्यता नहीं, या तो सुंदरता शब्द का इस्तेमाल करो या सौंदर्य शब्द का इस्तेमाल करो, ता नहीं आएगा। तो क्या होगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है या ताजमहल की सुंदरता अनुपम है। अगर यहाँ पर की के साथ में सुंदरता शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता अनुपम है, या फिर यह भी कर सकते हैं ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। दोनों ही वाक्य क्या हो जाएंगे, शुद्ध माने जाएंगे। अगला है महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। यहाँ पर सदोपदेश शब्द अशुद्ध है, सदोपदेश नहीं सदुपदेश होता है। क्या होता है, सदुपदेश। तो वाक्य क्या बनेगा, महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। नेक्स्ट है कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। तो यहाँ पर रचयिता शब्द गलत हुआ है। क्या होता है, र च ये और ता, यह के ऊपर मात्रा आएगी और वाक्य शुद्ध कर देंगे। जैसे कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, अनुस्वार भी आएगा क्योंकि जयशंकर प्रसाद बड़े व्यक्ति हैं, सम्मान देने के लिए है के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। पूजनीय पिताजी आए हैं, पूजनीय, तो पूजनीय नहीं, क्या होता है, पूजनीय होता है। शब्द क्या होता है, शुद्ध पूजनीय। तो इसलिए वाक्य क्या बनेगा, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। ठीक, पधार कर अनुग्रहित करें। क्या करें, पधार कर अनुग्रहित करें। तो अनुग्रहित नहीं अनुगृहीत होता है, गय के नीचे री की मात्रा आएगी, जैसे कि वाक्य में आ गई है, पधार कर अनुगृहीत करें। ठीक है। नेक्स्ट है देश की दुरावस्था शोचनीय है। तो दुरावस्था नहीं, क्या होता है, दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था शोचनीय है, बिल्कुल, देश की दुर्वस्था शोचनीय है। और शोचनीय शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध, सोच लिखते हैं ऐसे, और शोचनीय जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, शोचनीय। याद ध्यान रख लें कैसे लिखेंगे शोचनीय, एक बार फिर से देख लें, शोचनीय, इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है। वह व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है। व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है। यौवनावस्था कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, यौवन ही होता है। यौवन एक प्रकार से पहले से ही अवस्था है, तो इसमें अवस्था लगाने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति यौवन में क्या करता है, भूलें करता है। नेक्स्ट है यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। तो ये श्रृंगार क्या है, गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, इस श्रृंगार के नीचे ये डंडी है, ये नहीं आएगी। तो यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। तो मंत्रिमंडल के बीच में ये जो आया है सामासिक चिन्ह, ये नहीं आएगा। मंत्रिमंडल एक साथ शब्द जुड़ा हुआ आएगा। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। अंतिम वाक्य है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो सब जानते हैं ये उज्जवल शब्द गलत है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है, दोनों जय आधे। ठीक है, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो इस प्रकार से अशुद्ध शब्द वाक्य में आ जाते हैं, तब भी वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो शब्दों को शुद्ध करें, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो आज हमारा वाक्य शुद्धिकरण जो था वो समाप्त हो गया, एक टॉपिक अपना समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।